कहानी की शुरुआत दो अनाथ भाइयों सैम और नेथन से होती है, जो एक म्यूजियम में एक पुराने समुद्री नक्शे को चुराने की कोशिश करते हैं। और यह नक्शा सदियों पहले के समुद्री यात्रियों द्वारा बनाया गया था और खजाने का रास्ता दिखाता था। चोरी के दौरान अलार्म बज जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस दोनों को अनाथालय वापस ले जाती है, जहां अनाथालय की हेड बताती है कि सैम पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है और अब उसे माफ नहीं किया जा सकता। सैम कहता है कि वह अपना सामान लेने जा रहा है, लेकिन असल में वह नेथन से विदा लेते हुए कहता है कि वो उसे एक दिन दोबारा जरूर मिलेगा। सैम जाते समय नेथन को एक रिंग, एक लाइटर और एक कोरा कागज देता है। नेथन जब लाइटर की रोशनी कागज पर डालता है तो उसमें लिखा होता है, कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक हो। 15 साल बीत जाते हैं। अब नेथन न्यूयॉर्क में बारटेंडर का काम करता है और कभी कभी छोटी मोटी चोरी करता है। अपने भाई के बिना उसकी जिंदगी में खालीपन है, लेकिन वो किसी तरह जी रहा है। एक दिन विक्टर नाम का एक आदमी उससे मिलता है। विक्टर एक खजाना शिकारी है और दावा करता है कि वह सैम को जानता था। वह नेथन को बताता है कि एक प्राचीन खजाना है जो समुद्री लुटेरों द्वारा छुपाया गया था और शायद सैम इसी खजाने की तलाश में था। नेथन पहले तो उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन जब उसे अपने भाई को ढूंढने का मौका नजर आता है तो वह विक्टर के साथ इस सफर पर जाने को तैयार हो जाता है। विक्टर नेथन को एक पुरानी क्रॉस दिखाता है जो असल में खजाने की चाबी है। विक्टर बताता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए 2 चाबियों की जरूरत है, एक उनके पास है और दूसरी सेंटियागो नाम के खजाना शिकारी के पास। वे सेंटियागो से चाबी चुराने के लिए योजना बनाते हैं। इस मिशन के दौरान उनका सामना सेंटियागो और उसकी खतरनाक सहायक ब्रैडॉक से होता है। संघर्ष के बाद किसी तरह वे चाबी चुराने में सफल हो जाते हैं। अब वे बार्सिलोना पहुंचते हैं, जहां विक्टर की पुरानी साथी फ्रेजर उनसे मिलती है। नेथन को पता चलता है कि फ्रेजर के पास दूसरी चाबी है। पहले तो फ्रेजर उन्हें धोखा देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उसे समझाता है कि अगर नेथन उनकी मदद नहीं करेगा तो वे खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रेजर आखिरकार उनके साथ शामिल हो जाती है। तीनों अब प्राचीन नक्शों और दोनों चाबियों की मदद से एक गुप्त रास्ते की खोज करते हैं। ये रास्ता उन्हें एक पुराने तहखाने तक ले जाता है, जहां उन्हें चाबियां लगाकर एक खास दरवाजा खोलना होता है। जैसे ही वे चाबियां लगाते हैं, दरवाजा खुल जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई खतरनाक जाल सक्रिय हो जाते हैं। वे बिखर जाते हैं और अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, लेकिन जीपीएस के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेथन और फ्रेजर एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां उन्हें चाबियां लगाने का एक और स्लॉट मिलता है। जैसे ही वे इसे खोलते हैं, सेंटियागो के लोग उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह वे दरवाजा खोलकर एक और गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं। इस कक्ष में उन्हें तीसरा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलते ही एक विशाल फाउंटेन से पानी भरने लगता है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब नेथन और फ्रेजर एक तेजी से भरते पानी के कमरे में डूबने की कगार पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन तभी ब्रैडॉक फिर से उस पर हमला करती है। इस बार विक्टर अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर ब्रैडॉक को बेहोश कर देता है और दरवाजा खोल देता है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और नेथन व फ्रेजर की जान बच जाती है। वे ऊपर आकर विक्टर से मिलते हैं, जो अभी भी उस रहस्यमय दरवाजे के पास खड़ा होता है। उनके सामने चौथा दरवाजा दिखाई देता है, जिसके पीछे शायद असली खजाना छिपा हुआ है। नेथन विक्टर से दूसरी चाबी मांगता है। विक्टर थोड़ी झिझक दिखाता है, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उसे चाबी देनी ही पड़ती है। नेथन दोनों चाबियों को दरवाजे के लॉक पर लगाता है और जैसे ही वो उन्हें घुमाता है, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के भीतर उन्हें 3 बड़े पॉट्स दिखाई देते हैं। पहले उन्हें लगता है कि खजाना इन्हीं में है, लेकिन जब वे पॉट्स खोलते हैं तो उनमें केवल नमक भरा होता है। तभी पॉट्स अपने आप टूट जाते हैं और उनके अंदर छिपा एक और नक्शा निकलता है। यह नक्शा उन्हें फिलीपींस में एक स्थान की ओर इशारा करता है, जहां असली खजाना छिपा हुआ है। इसी बीच फ्रेजर ने नेथन को धोखा दे दिया। वो उसे बंदूक की नोक पर बेहोश कर देती है और नक्शा और चाबियां लेकर वहां से भाग जाती है। जब विक्टर अंदर आता है तो वह नेथन को बेहोश पाता है। नेथन होश में आते ही विक्टर से अपने भाई सैम के बारे में सवाल करता है, क्योंकि फ्रेजर ने दावा किया था कि विक्टर उससे कुछ छुपा रहा है। विक्टर अंततः खुलासा करता है कि जब वो और सैम खजाने की डायरी चुराने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रैडॉक ने उन पर हमला किया था। इस हमले में सैम मारा गया था। विक्टर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन सैम को बचा नहीं सका। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर नेथन पूरी तरह टूट जाता है।
विक्टर उसे समझाता है कि सैम हमेशा चाहता था कि नेथन अपनी यात्रा पूरी करे और खजाने को खोजे। इस दौरान फ्रेजर सेंटियागो से मिलती है और उसे नक्शा देती है। सेंटियागो दावा करता है कि यह खजाना उसके पूर्वजों का है और इस पर सिर्फ उसका अधिकार है। लेकिन तभी ब्रैडॉक अपने लालच में आकर सेंटियागो को मार देती है ताकि पूरा खजाना सिर्फ उसके कब्जे में आ जाए। फ्रेजर अपनी जान बचाने के लिए वहां से छुप जाती है और मौका देखकर भागने का प्रयास करती है। इसी बीच नेथन और विक्टर छुपकर एक कार्गो प्लेन में घुस जाते हैं जो ब्रैडॉक की टीम खजाने की ओर ले जा रही होती है। प्लेन के अंदर नेथन और विक्टर नक्शा वापस पाने का सही मौका ढूंढते हैं। जब ब्रैडॉक के आदमियों के बीच अफरा तफरी मचती है, नेथन और विक्टर इस मौके का फायदा उठाकर नक्शा हासिल कर लेते हैं। विक्टर पैराशूट पहनकर कूद जाता है, लेकिन नेथन प्लेन में रुकता है क्योंकि वह ब्रैडॉक से अपने भाई सैम की मौत का बदला लेना चाहता है। अब नेथन और ब्रैडॉक के बीच आखिरी और सबसे घातक संघर्ष शुरू होता है, जो हवा में उड़ते प्लेन के भीतर होता है। नेथन ब्रैडॉक के सामान को एक पैराशूट से जोड़कर प्लेन से नीचे गिरा देता है। तभी एक गाड़ी में छुपी फ्रेजर भी नीचे गिरने लगती है और नेथन से टकरा जाती है। दोनों बिना पैराशूट के गिरते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। आखिरी क्षण में नेथन एक लगेज के अंदर पैराशूट ढूंढ लेता है और उसे खोल देता है, जिससे दोनों सुरक्षित तरीके से समुद्र में लैंड कर जाते हैं। वे दोनों थके और भीगे हुए फिलीपींस पहुंचते हैं, जहां खजाना छुपा है। रात के समय वे एक होटल में ठहरते हैं। फ्रेजर खजाने के मैप को देखती है, लेकिन उसके जटिल कोड्स को समझने में नाकाम रहती है। थकावट से वह सो जाती है, लेकिन नेथन पूरे जोश के साथ रात भर उन कोड्स को हल करने की कोशिश करता है। नेथन के पास पुराने पोस्ट कार्ड्स हैं जो उसके भाई सैम ने उसे सालों पहले भेजे थे। इन पोस्ट कार्ड्स में छुपे क्लूज की मदद से नेथन आखिरकार मैप का रहस्य सुलझा लेता है और खजाने की असली लोकेशन का पता लगा लेता है। सुबह जब फ्रेजर जागती है तो वह देखती है कि नेथन ने एक लोकेशन नोट की है। उसे समझ आता है कि यही खजाने की असली जगह है। फ्रेजर ने एक बार फिर नेथन को धोखा दिया और इस लोकेशन के साथ अकेले ही निकल जाती है। जब नेथन जागता है तो उसे फ्रेजर की चाल का पता चलता है, लेकिन ये उसके अनुमान के मुताबिक था। नेथन ने जानबूझकर गलत लोकेशन लिखी थी। असली लोकेशन उसने अपने पास छुपाकर रखी थी। नेथन असली जगह की ओर बढ़ता है, जो एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। वहां पहुंचने पर उसे दो विशाल सदियों पुराने जहाज दिखाई देते हैं। इन्हीं जहाजों में खजाना छुपा हुआ है। तभी विक्टर भी वहां पहुंच जाता है। नेथन हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? विक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे फोन का जीपीएस मेरे फोन से जुड़ा हुआ है। मुझे हमेशा पता था कि तुम कहाँ हो। उसी समय ब्रैडॉक अपने आदमियों के साथ दूरबीन से नेथन और विक्टर को देख लेती है। वो अपने हथियारबंद आदमियों के साथ शिप्स की ओर बढ़ती है। ब्रैडॉक को इन शिप्स की कीमत करोड़ों में होने का अंदाजा होता है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर बुलाकर शिप्स को उठाने का आदेश देती है। नेथन और विक्टर शिप्स के भीतर छुप जाते हैं। सही मौका देखकर वे ब्रैडॉक के आदमियों पर हमला करते हैं और एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेथन और विक्टर एक आखिरी योजना बनाते हैं। वे ब्रैडॉक और उसकी टीम को मात देने के लिए शिप्स के बीच छुपे खजाने का सही इस्तेमाल करेंगे। ब्रैडॉक गुस्से में पागल हो जाती है और दूसरे हेलीकॉप्टर से नेथन और विक्टर पर हमला करने का आदेश देती है। उसके लोग शिप पर चढ़कर नेथन पर हमला करते हैं, लेकिन नेथन बहादुरी से उनका सामना करता है। विक्टर इस बीच हेलीकॉप्टर को संभाल रहा होता है। लड़ते लड़ते नेथन की नजर एक पुरानी तोप पर पड़ती है जो शिप पर रखी होती है। वह तेजी से उसे चालू करता है और ब्रैडॉक के हेलीकॉप्टर पर फायर कर देता है। गोली लगते ही हेलीकॉप्टर चट्टानों से टकरा जाता है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ब्रैडॉक जान बचाने के लिए तेजी से नेथन के शिप पर कूद जाती है। वह गुस्से से कहती है, अगर खजाना मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वह शिप का एंकर समुद्र में फेंक देती है, जिससे शिप और हेलीकॉप्टर दोनों धीमे पड़ जाते हैं और समुद्र में खींचे जाने लगते हैं। नेथन और ब्रैडॉक के बीच एक आखिरी खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान ब्रैडॉक सोने से भरे बैग को पकड़कर समुद्र में गिर जाती है। तभी शिप का मलबा और हेलीकॉप्टर का टुकड़ा उस पर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नेथन और विक्टर अब राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार खजाना उनके हाथ आ गया। लेकिन तभी उन्हें दूर से फिलीपींस की नेवी की नावें दिखाई देती हैं, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती हैं। उन्हें तुरंत एहसास होता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है और उन्हें वहां से भागना होगा। विक्टर निराश होता है, लेकिन नेथन उसे दिखाता है कि उसने कुछ सोना चुपके से छुपाकर अपने साथ रख लिया है। ये देख विक्टर मुस्कुरा देता है और दोनों वहां से तेजी से भाग निकलते हैं।
दूर समुद्र में फ्रेज़र भी एक बोट में दिखाई देती है जो नेथन और विक्टर का पीछा कर रही होती है। उसे पता चल जाता है कि नेथन ने उसे धोखा दिया था और अब वो किसी भी कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती है। वो अब भी खेल में है और वो हार मानने वाली नहीं है। कहानी का अंत एक जेल के दृश्य से होता है जहां नेथन का बड़ा भाई सैम, जिसे सभी मरा हुआ मान चुके थे, जिंदा होता है। वो अपने जेल के कोने में बैठा नेथन के नाम एक पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है। पोस्ट कार्ड में लिखा होता है, तुम जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हो वे तुम्हारे लायक नहीं हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके अंत में ऐसे सवाल और रहस्य छोड़े जाते हैं जो एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देते हैं।